Assalamualaikum students. In this lecture we will be learning about the different types of fracture. A fracture is the break in the normal continuity of bone, जिससे मुराद ये है कि बोन के किसी भी पार्ट के अंदर, डायफाइजिस के अंदर, एपिफाइजिस के अंदर या मेटाफाइजिस के अंदर जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जब भी वहाँ पर कोई ब्रेक आएगा, उसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ फ्रैक्चर। ठीक है, इसके ऑपोजिट हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में अगर हमारी बोन की एनाटॉमिकल अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, बोन अपनी जगह से हिल जाती है, तो उसको आप डिसलोकेशन कहते हैं। अगर कंप्लीटली चली जाती है अपनी जगह से, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं दिस इज डिसलोकेशन, या अगर थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होती है तब हम उसको कहते हैं दिस इज सबलक्सेशन। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि बोन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि हमारी जो बोन है उसकी एक शैफ्ट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज डायफाइजिस। ठीक है, इसके अलावा हमारी बोन की एक मेटाफाइजिस होती है और एक होती है एपिफाइजिस। एपिफाइजिस हमारे बोन के एंड्स होते हैं जहाँ पर कॉन्डाइल्स वगैरह भी होते हैं, एपिकॉन्डाइल्स। अब यहाँ पर हमने कह दिया कि ये हमारे पास शैफ्ट है, ठीक है, जो इस बोन के एंड्स यानी जो कंडाइल्स वगैरह थे वो क्या थे हमारे पास, एपिफाइजिस थे, एंड्स ऑफ द बोन को आपने कह दिया। उसके बाद हमारे पास जो बोन की शैफ्ट और एपिफाइजिस के दरमियान वाला जो एरिया होता है ना, उसको हम लोग कह रहे होते हैं दिस इज मेटाफाइजिस। ठीक है, इसके अलावा हम लोग चिल्ड्रन की बात करते हैं तो उनके अंदर जो है वो ग्रोथ प्लेट भी होती है, तो ग्रोथ प्लेट भी इसी एरिया के अंदर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है, जिसको हम फाइसिस भी कह रहे होते हैं या एपिफिजियल प्लेट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने जब इस चीज़ को डिस्कस कर लिया तो अब हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बहुत बेसिस पे की। हमने कहा कि इर्द गिर्द के सॉफ्ट टिश्यू कितने डिस्टर्ब है उसके बेस पे हम क्लासीफाई कर देते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्चर की बेस पे क्लासीफाई कर देते हैं कि फ्रैक्चर लाइन जो है वो किस तरह की आ रही है बोन के अंदर। इसी तरह हम लोगों ने कहा कि फ्रैक्चर जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरह से क्लासीफाई हो सके, बेस्ड अपॉन द कोज ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर हो सके, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, तो वो सारे क्लासिफिकेशन को अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है बेस्ड अपॉन द स्किन इन्वॉल्वमेंट। कहते हैं स्किन की इन्वॉल्वमेंट की बेस पे हमने फ्रैक्चर्स को कहा कि ये क्लोज हो सकते हैं या फिर ओपन फ्रैक्चर हो सकते हैं। जो क्लोज फ्रैक्चर है उसको वो कहते हैं दैट इज़ अ सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, कहते हैं कि बोन ब्रेक हुई लेकिन उसने इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर को, वहाँ की स्किन की इंटेग्रिटी को ख़राब नहीं किया, बोन ब्रेक होकर बाहर नहीं आई। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्लोज फ्रैक्चर। ठीक है, अब जो क्लोज फ्रैक्चर होते हैं ये अपेरेंटली जो है इनके अंदर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी कम होता है, ठीक है, और ये जल्दी बेहतर हील हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, ओपन फ्रैक्चर्स को हम लोग कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं और इस तरह का फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन ब्रेक होकर हमें एक विजिबल प्रोट्रूजन नजर आती है बोन की। ठीक है, बोन ब्रेक होकर बाहर आ जाती है, वहाँ पर एक्सेसिवली सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होता है, वहाँ की स्किन इंटेग्रिटी खराब होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिस्क होता है इसकी वजह से फ्रैक्चर का, क्योंकि वो जो है वो जगह ओपन हो गई है। ठीक है, और ये यूजुअली कंपाउंड फ्रैक्चर जो है वो हाई एनर्जी ट्रॉमा के रिजल्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्लोज फ्रैक्चर है ना उसमें हम लोग को एक चीज़ देखने को मिलती है दैट इज ब्रूजिंग। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्किन डैमेज नहीं हुई लेकिन आपको पता है बोन फ्रैक्चर हुई है तो उसके इर्द गिर्द के वेसल्स भी डैमेज हो सके हैं, तो वेस्कुलर रप्चर की वजह से वहाँ पर हमें इंटरनल ब्लीडिंग मिल सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग के साथ साथ वहाँ पर हम लोग को स्किन पे एक ब्लूइश या रेडिश एरिया देखने को मिल सकता है दैट इज सीम्स टू बी कॉल्ड एज ब्रूजिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि फ्रैक्चर के पैटर्न के बेस पे हम लोगों ने फ्रैक्चर को किस तरह से क्लासीफाई किया। हमने कहा कि हमारे जब बोन ब्रेक होती है तो उसके अंदर डिफरेंट तरह से फ्रैक्चर अपीयर होता है, कुछ में ऑब्लिक होगा यानी उसमें जो है वो कुछ में हमारे पास जो लाइन है वो 90 डिग्री की फ्रैक्चर लाइन होगी, कुछ के अंदर बिल्कुल छोटा सा फ्रैक्चर होगा। ठीक है, कुछ के अंदर जो है वो स्पाइरल फ्रैक्चर होगा, तो हमने इसकी बेस पे इसको डिफरेंट तरह से क्लासीफाई कर दिया अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले जो था वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर था। वो कहते हैं कि जब भी हमारे पास बोन होती है और बोन के अंदर हमारे पास इस तरह से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जब ब्रेक आता है तो उसको आप लोग कह रहे होते हैं दिस इज अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर तब होता है जब हमारी बोन के ऊपर कोई भी डायरेक्ट ट्रॉमा होता है या फिर जो है वो बेंडिंग फोर्स आती है। ठीक है, जब बोन बेंड हो जाती है एक्सेसिवली तो उसके नतीजे में भी जो फ्रैक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। सो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, और यूजुअली किनके अंदर होता है, लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है जब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव बेंडिंग फोर्स लगती है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्चर हो गया ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रैक्चर आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक फ्रैक्चर। ठीक है, ऑब्लिक फ्रैक्चर इस तरह का फ्रैक्चर होता है जिसमें हमारे पास जो फ्रैक्चर लाइन है वो कुछ ना कुछ 90 डिग्री के एंगल पर नहीं बल्कि 30 या 60 डिग्री के एंगल पे इस तरह से टेढ़ी जा रही होती है। अब इसके बेस पे हमने कहा कि हमारे पास फ्रैक्चर शॉर्ट ऑब्लिक हो सकता है या फिर लॉन्ग ऑब्लिक हो सकता है। जिसके अंदर हमारे पास एंगल कम होगा हम उसको कहते हैं दिस इज शॉर्ट ऑब्लिक, जिसके अंदर एंगल ज़्यादा होगा यानी इंक्लाइनेशन ऑफ द फ्रैक्चर लाइन ज़्यादा होगी उसको हम कहते थे कि हमारे पास क्या है, लॉन्ग ऑब्लिक। ठीक है, अब जो हमारे पास शॉर्ट ऑब्लिक है ना, जैसे अगर मैं आपको
यहाँ पर शो करूँ तो शॉर्ट ऑब्लिक कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। 90 डिग्री ये था, ये कुछ इस तरह की फ्रैक्चर लाइन आपके पास जारी होगी। लॉन्ग ऑब्लिक के अंदर एक्सेसिवली कुछ इस तरह से फ्रैक्चर होगा, यानी एंगल थोड़ा उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये भी तब होता है जब एंगल्ड कंप्रेशन होता है या फिर कुछ इस तरह की फोर्स लगती है जो कि एंगल्ड फोर्स होती है, या फिर जो है वो इनडायरेक्ट बेंडिंग फोर्स अगर आपके बोन के ऊपर आ रही होती है तो उसकी वजह से ऑब्लिक फ्रैक्चर हो सकता है। देन हमारे पास फ्रैक्चर आता है जिसको हम कहते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर ये होता है कि अगर हमारी बोन के अंदर जो फ्रैक्चर लाइन है वो उसके इर्द गिर्द स्पाइरल करेगी, ठीक है। ये हमारी बोन है, आगे से घूमती हुई फ्रैक्चर लाइन जो है वो इस एंगल पे आती है, स्पाइरल बना रही होती है, उसको हम कहते हैं दिस इज द स्पाइरल फ्रैक्चर। और यूजुअली नाम से पता चलेगी कब होगा, जब टॉर्शनल ट्विस्टिंग होगी आपके बोन के अंदर, उसके ऊपर शेयरिंग फोर्सेज आएंगी, उसके नतीजे में स्पाइरल फ्रैक्चर हो सकते हैं। देन हमारे पास आता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। जब भी आपकी बोन दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाती है ना, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में हमारे पास ना एक आगे छोटी सी एक्सप्लेनेशन आती है जिसको हम बटरफ्लाई फ्रैक्चर कह रहे होते हैं। जैसे हमारी बोन है ना, उसके 2 या 3 फ्रेगमेंट्स हो गए, तो उसके अंदर जो एक फ्रेगमेंट थोड़ा सा ट्रायंगुलर हो जाता है ना, तो फिर हम उसको कह देते हैं दिस इज द बटरफ्लाई फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर यूजुअली हाई एनर्जी ट्रॉमा की वजह से होते हैं, जिसके नतीजे में आपकी बोन शैटर हो जाती है, ठीक है। और इसमें हमारी बोन के अंदर मल्टीपल स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन फ्रेगमेंट्स को जो है वो जोड़ें। उसके लिए हम K-वायर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह से सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं जिसमें हम लोग इंटरनल फिक्सेशन जो है उसकी कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इस तरह का फ्रैक्चर होता है जो बच्चों के अंदर बड़ा कॉमन होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपकी एक्सेसिव बेंडिंग फोर्सेज आई, आपकी जो एक साइड है वो क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, कुछ इस तरह का ब्रेक आएगा, ठीक है। आपके फ्रैक्चर के अंदर एक साइड जो है वो आपकी बेंड कर जाएगी, जबकि दूसरी साइड जो है वो आपको जो है वो ब्रेक करेगी, ठीक है। एक साइड ब्रेक करेगी, ऑपोजिट साइड बेंड कर जाएगी। जैसे अगर मैं इस तरह से इसको करूँ तो हमें पता है कि जब इस तरह की फोर्स आएगी, ये वाली साइड जो है उसके ऊपर चूंकि एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन हो रही है, वो सेपरेशन हो रही है, तो वो क्या कर जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जो नीचे वाली बोन है वो क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। जैसे अगर मैं आपको ये पिन दिखाऊं तो इसके ऊपर हम देखें तो ये बेंडिंग फोर्स लग रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये वाली साइड जो है वो चूंकि एक्सेसिवली डिस्ट्रैक्ट हो रही है, उसके ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेच आ रहा है, तो ये जो बोन है ये क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी, और ये वाली जो साइड है उसकी बेंड हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर विच इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, एंड अगेन दिस फ्रैक्चर इज ड्यू टू द बेंडिंग फोर्सेज एट द जॉइंट। देन हमारे पास आता है कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर नाम से पता चल रहा है कि अगर हमारी दो बोन के फ्रेगमेंट्स जो हैं उनके ऊपर एक्सेसिव एक्सियल प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इस तरह से आपस में कंप्रेस हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं दिस इज अ कंप्रेशन फ्रैक्चर, ठीक है। यूजुअली कंप्रेशन फ्रैक्चर जो है वो वर्टिब्रास के अंदर होता है। यहाँ ये कंप्रेशन फ्रैक्चर तब भी हो सकता है जब बोन के ऊपर जो है वो कोई हैवी चीज़ आकर गिरे, बहुत ज़्यादा वेट आकर गिरे, इम्पैक्ट हो जाए उसका, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। यूजुअली ये फ्रैक्चर जो है वो हमारे स्पाइन के अंदर भी हो सकता है। स्पाइन के अंदर ये फ्रैक्चर जो है वो यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है, या हम इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। देन हमारे पास आता है हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर जिसके अंदर ना बहुत छोटा सा फ्रैक्चर होता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं एक हेयर की तरह स्मॉल और नैरो क्रैक आता है बोन की वजह से। अगेन ये रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ये एक्सेसिव ओवर यूज की वजह से भी हो सकता है। दीज फ्रैक्चर्स आर हाईली डिफिकल्ट टू डायग्नोज, ठीक है। आपको एक्सरेज के अंदर भी बाजू का हेयर लाइन फ्रैक्चर नहीं देखने को मिलते। मोस्ट कॉमनली हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है वो वेट बेरिंग बोन्स के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल थिन सी एक नैरो सा क्रैक आता है बोन के अंदर। एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं कि एवल्जन फ्रैक्चर उस तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है, हमारे टेंडन्स इतने स्ट्रॉन्ग है और हमारी बोन एक्सेसिवली वीक है, ठीक है। एक्सेसिव आपके टेंडन्स ने पुल किया और इतना पुल किया कि आपकी जो बोन है उसी को उसने बाहर पुश कर लिया, ठीक है। हमें पता है लिगामेंट्स जो क्या करते हैं, बोन टू बोन अटैचमेंट, और मसल्स क्या करते हैं हमारे, और टेंडन्स क्या करते हैं हमारे जो है वो मसल्स और बोन को अटैच करते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर एक्सेसिवली टाइटन होंगे, एक्सेसिवली इनके ऊपर जो है वो इनकी फोर्स ज़्यादा होगी, आपकी बोन वीक होगी, तो वो क्या करेंगे, बोन को एवल्स कर लेंगे, बाहर की तरफ पुल अप कर लेंगे, ठीक है। तो अब बोन फ्रेगमेंट ऑफ द बोन इज पुल्ड अप बाय अ टेंडन और लिगामेंट, दैट इज। और ये तब होगा जब हमारे पास फोर्सफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, या फिर आपके मसल जो है एक्सेसिवली टाइटन हुए, उनके अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो वो बोन को पुल बाहर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इस तरह के फ्रैक्चर है जिसके अंदर ट्रॉमा तो नहीं हो रहा, ना ही एक्सेसिवली एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, बल्कि आपकी बोन इस कदर वीक है, यानी उसकी बोन मिनरल डेंसिटी काफ़ी कम है, उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस है, आपकी बोन इतनी वीक है, उसके अंदर ट्रॉमा है, जिसकी वजह ट्यूमर है, जिसकी वजह से आपकी जो बोन है उसके ऊपर फ्रैक्चर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। देयर आर सेवरल ऑर्थोपेडिक कंडीशन जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि पेशेंट की बोन बैठे बैठे ब्रेक हो जाती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बाज़ औक़ात ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट आ जाता है, या फिर हमारे पास जो वो ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बकल फ्रैक्चर। बकल फ्रैक्चर इस तरह का फ्रैक्चर होता है जो कि एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, जिसमें हमारे पास ना आउटर लेयर ऑफ द बोन जो है वो कंप्रेस होती है, वो बल्ज आउट कर देती है, जिस तरह हम इसको कहते हैं दिस इज बोन। तो ये चीज़ एक्सेसिव कंप्रेशन आए, जब हम पता है कंप्रेशन आता है नीचे वाला पार्ट जो है वो बल्ज आउट कर जाता है, बिल्कुल इसी तरह से कुछ है, इस तरह से आउटवर्ड जो है वो बल्ज कर जाएगा। इस तरह का फ्रैक्चर आई विल अटैच पिक्चर्स ताकि हम लोग का हर फ्रैक्चर जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो है वो सॉल्टर हेरिस क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।